क्या आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो संभल जाइए। 1 मई 2025 से हर ट्रांजैक्शन पर आपको ज्यादा पैसे चुकाना होगा। जी हां, आरबीआई ने एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब जब भी आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालेंगे तो आपको पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा। तो आखिर ये चार्ज कितना बढ़ा है और क्यों बढ़ा है और आप इसे कैसे बच सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज क्यों बढ़ाया गया है। क्या बैंक हमसे ज्यादा पैसे वसूलने वाले हैं या फिर इसके पीछे और कोई वजह है? तो रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स लगातार चार्ज बढ़ाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था एटीएम चलाने का खर्चा बढ़ रहा है, चाहे वो एटीएम मशीनों का मेंटेनेंस हो या फिर अपग्रेडेशन काफी महंगा हो गया है। तो एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आरबीआई को प्रस्ताव भेजा और आरबीआई ने इसे मंजूरी दे दी। तो मतलब साफ है, बैंक अपनी ऑपरेशन लागत निकालने के लिए एटीएम चार्ज बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बढ़ोतरी कितनी होगी उसे भी देख लेते हैं। तो 1 मई 2025 से लागू होने वाले नए एटीएम चार्ज की अगर हम बात करें, अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको ज्यादा शुल्क देना होगा। जैसे कि एटीएम से पैसे निकालने का नया शुल्क जो होगा, पहले जो था 17 रुपए पर ट्रांजेक्शन था, वहीं 1 मई 2025 से 19 रुपए पर ट्रांजेक्शन हो जाएगा। बैलेंस चेक करने का नया शुल्क जो है, पहले 6 रुपए पर ट्रांजेक्शन था, वहीं 1 मई 2025 से इसे बढ़ाकर 7 रुपए पर ट्रांजेक्शन कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे हर बार पैसे निकालने पर हमें चार्ज देना होगा क्या? तो ऐसा नहीं है, बैंक ग्राहकों को हर महीने कुछ फ्री ट्रांजेक्शन की सुविधा भी देते हैं। तो आइए इसे भी समझते हैं। बैंक हर ग्राहक को हर महीने ट्रांजेक्शन लिमिट देते हैं, लेकिन ये लिमिट अलग अलग होती है। जैसे कि मेट्रो सिटीज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 5 फ्री ट्रांजेक्शन होते हैं। होम बैंक के अलावा अन्य बैंकों पर भी यही लागू होता है। वहीं नॉन मेट्रो सिटीज की बात करें, वहाँ पर 3 फ्री ट्रांजेक्शन दिए जाते हैं। होम बैंक के अलावा अन्य बैंक के एटीएम पर भी यही लागू होता है। और जैसे ही फ्री लिमिट खत्म होती है, आपको नए बढ़े हुए चार्ज देने होंगे। इसीलिए स्मार्ट तरीके से आपको प्लान करना जरूरी होगा, नहीं तो आपको ये चार्ज देने पड़ सकते हैं। तो अब सवाल है, क्या हम इन बढ़े हुए चार्ज से बच सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बस आपको थोड़ा स्मार्ट डिसीजन लेना है। यानी कि आपको कैशलेस पेमेंट का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, जैसे कि यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट का उपयोग करना होगा। वहीं डेबिट कार्ड से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना होगा, जिससे कि कैश की ज़रूरत आपको कम पड़ेगी। इसके अलावा हमेशा अपने बैंक के एटीएम का उपयोग करें। अपने बैंक एटीएम से पैसे निकालें ताकि फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट का फ़ायदा उठा सकें। और सबसे ज़रूरी है कि एक बार में ज़्यादा पैसे निकालें, यानी कि हर महीने खर्च होने वाले बजट बनाएं और देखें कि आपको कितने पैसे की आवश्यकता होती है। उसी हिसाब से आपको एक बार में अमाउंट निकालना है। बार बार छोटे अमाउंट निकालने की बजाय आप एक बार में ज्यादा अमाउंट निकालें, ताकि आप इन झंझटों से बच सकें। फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट जो होती है उस पर नजर बनाए रखें। अपने बैंक स्टेटमेंट या मोबाइल बैंकिंग ऐप से ट्रांजैक्शन लिमिट को ट्रैक जरूर करें। तो इस डिसीजन का असर सिर्फ ग्राहकों पर ही नहीं बल्कि छोटे बैंकों पर भी पड़ेगा। छोटे बैंक सीमित एटीएम नेटवर्क के कारण दूसरे बैंकों पर डिपेंड करते हैं। अब जब इंटरचेंज फीस बढ़ेगी तो बैंकों पर ज्यादा दबाव पड़ेगा। ग्राहकों को दूसरे बैंकों का एटीएम का उपयोग करने पर ज्यादा चार्ज देना होगा। मतलब ये बदलाव सिर्फ ग्राहकों के लिए ही नहीं बल्कि बैंकों के लिए भी बड़ा बदलाव साबित होने वाला है। तो दोस्तों, 1 मई 2025 से एटीएम ट्रांजैक्शन महंगे हो जाएंगे। अगर आप कैश निकालने के लिए एटीएम पर डिपेंड करते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप हमें कमेंट कर बताएं, क्या आपको लगता है कि एटीएम चार्ज बढ़ाना सही फैसला था या फिर गलत, या फिर बैंक हमें ज्यादा चार्ज वसूलने के बहाने ढूंढ रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट बने, डिजिटल बने।